नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज़ इंडिया। आपके साथ मैं हूं मनीषा शर्मा। महिलाओं के साथ मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पैदल मार्च कर रहे थे। दरअसल महिला आरक्षण बिल पास नहीं होने पर ये रैली निकाली गई और देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने बाकायदा पैदल मार्च भी निकाला। ये उस दौरान की तस्वीरें हैं। महिलाओं के साथ वो पैदल मार्च में हिस्सा लेते हुए नजर आए, उसका नेतृत्व करते हुए दिखाई दिए। और महिलाओं के हाथ में जो पोस्टर बैनर्स हैं वो आप देखिए। विपक्ष को महिला विरोधी करार दिया जा रहा है। महिलाओं के साथ सीएम धामी पैदल मार्च करते हुए नजर आ रहे हैं। और ये देखिए, बीच में पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी है। महिला आरक्षण पर विपक्ष का विरोध, ये बीजेपी के लिए एक बड़ा मुद्दा अलग अलग राज्यों में बन गया है। और यही वजह है कि तमाम बीजेपी शासित राज्यों में तो कम से कम इसको तूल दिया जा रहा है। अब आपने उत्तराखंड में तस्वीर देखी, इससे पहले पटना में आपने तस्वीर देखी थी, इससे पहले लखनऊ में आपने तस्वीर देखी थी, अलग अलग जम्मू कश्मीर में भी आपने यही तस्वीर देखी थी। तो अलग अलग राज्यों में, अलग अलग शहरों में लगातार इस तरह की तस्वीरें सामने आ रही हैं, जहां पर बीजेपी विपक्ष को महिला विरोधी करार दे रही है और इस तरह के ये जो पैदल मार्च है उसका नेतृत्व कर रही है।
तो ये यात्रा पैदल मार्च करते हुए मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में महिलाएं विपक्ष का विरोध करती हुई नजर आई। बहरहाल खबरों में आगे रुक कर लेते हैं एक और बड़ी जानकारी। चारधाम यात्रा में लगातार श्रद्धालुओं का आंकड़ा बढ़ रहा है। 1,30,000 से ज्यादा श्रद्धालुओं ने यहाँ पर दर्शन कर लिए हैं। केदारनाथ में 2 दिन में 63,000 श्रद्धालुओं ने कुल दर्शन पूजन किए हैं यहाँ पर। और बद्रीनाथ धाम की बात करें तो केवल बद्रीनाथ धाम में 14,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। यमुनोत्री धाम में 27,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। गंगोत्री में 26,000 से ज़्यादा श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। तो फिलहाल ये बड़ी जानकारी अब तक साझा कर रहे हैं। आपको बताते चले कि लगातार चारधाम यात्रा में श्रद्धालुओं का जो आंकड़ा है वो बढ़ रहा है और निश्चित तौर पर जो बढ़ती लोगों की संख्या है, जो आंकड़ा है श्रद्धालुओं का, वो ये भी दर्शा रहा है कि यहाँ पर सरकार की और प्रशासन की ओर से की गई व्यवस्थाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है और उससे कहीं ना कहीं संतुष्ट लोग नज़र आ रहे हैं। और यही वजह है कि लगातार वहाँ पर आंकड़ा जो है वो साल दर साल बढ़ता नज़र आता है। इस बार भी सारे रिकॉर्ड्स टूटने की उम्मीद है। केदारनाथ में 2 दिन में 63,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन कर लिए हैं। बद्रीनाथ धाम में 14,000 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए हैं। इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये सरकार के लिए भी एक चुनौती है कि सुचारू, सरल और सुगम श्रद्धालुओं की यात्राओं के साथ साथ उनके इस धार्मिक यात्रा को बनाना, उनके धार्मिक पूजन को सरल बनाना। यहाँ पर जब लोग पहुँच रहे हैं तो तमाम तरह की व्यवस्थाओं को भी देख रहे हैं और उनसे संतुष्ट लोग नज़र आ रहे हैं। फिलहाल अगर बात की जाए रूट्स की तो ये जो रूट है वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए, दिल्ली, हरिद्वार, देहरादून, उसके बाद आगे बढ़ता हुआ ये जो पूरा रूट है वो ग्राफिक्स के ज़रिए आपको दिखा रहे हैं। और आस्था का जो चारधाम है वो उस पर मुख्य इंतज़ाम जो लगातार हो रहे हैं। देखिए, ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन को लिए तो अलग अलग जगह पर काउंटर्स हैं, लेकिन ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन उसमें भी साइबर ठगों से बचाव किया जाए उसके लिए लगातार जो साइबर पुलिस है वो मॉनिटरिंग भी कर रही है। साथ ही साथ वो लोगों को हिदायत भी दे रही है, अपील भी कर रही है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के माध्यम से कहीं साइबर ठगी का शिकार ना हो जाए। हरिद्वार में बीजेपी नेता और व्यापारियों ने प्रदर्शन किया है। एचआरडीए के खिलाफ मोती बाजार में पैदल मार्च निकाला है। एचआरडीए की कार्यशैली से नाराज है बीजेपी नेता और व्यापारी। बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध जताया है, आक्रोश जताया है। प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च निकालते हुए नारेबाजी की है। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और मनमानी के गंभीर आरोप लगाए गए हैं। तो एचआरडीए के खिलाफ जनता और बीजेपी का ये जो गुस्सा है वो निकला है। प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च निकालते हुए नारेबाजी की है। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगाए हैं, गंभीर आरोप लगाए हैं। तो ये देखिए, ये जो तस्वीरें हैं पैदल मार्च की, एचआरडीए की कार्यशैली से नाराज है बीजेपी और लोग। हरिद्वार रुड़की विकास प्राधिकरण में व्याप्त भ्रष्टाचार के खिलाफ जन आक्रोश मार्च, और इसी बैनर के तले ये जो मार्च है वो निकाला जा रहा है। लोग नाराज हैं। एचआरडीए के खिलाफ मोती बाजार में पैदल मार्च व्यापारियों की ओर से किया गया, दुकानदारों की ओर से किया गया। एचआरडीए की कार्यशैली से खासा नाराजगी सड़कों पर व्यापारियों की नजर आ रही है। बड़ी संख्या में लोगों ने इकट्ठा होकर विरोध जताया है, प्रदर्शन किया है। प्रदर्शनकारियों ने पैदल मार्च निकालते हुए नारेबाजी की है। अधिकारियों पर भ्रष्टाचार और मनमानी के आरोप लगाए गए हैं। तो बीजेपी नेता और व्यापारियों की ओर से दरअसल ये जो नाराजगी है वो सड़कों पर नजर आ रही है। प्रवेश राय का रुख कर लेते हैं, मेरे साथ मेरे सहयोगी रुड़की से जुड़े हुए हैं। प्रवेश, फिलहाल व्यापारियों और बीजेपी नेताओं में खासा नाराजगी और एक विरोध देखा जा रहा है जो कि सड़कों पर नजर आ रहा है एचआरडीए के खिलाफ। किस तरह की स्थिति और फिलहाल क्या अपडेट आपके पास? जी मनीषा, मैं आपको बता दूं कि जिस तरीके से ये पूरा मामला सामने आ रहा है उसमें ये बात सामने निकल कर आई कि जिस तरीके से ये देखा गया कि जो बीजेपी नेता हैं, इनके भाई जो हैं वो हरकीपैड़ी क्षेत्र स्थित वहां पे अवैध निर्माण कर रहे थे। लगातार अवैध निर्माण किए जाने के बाद एचआरडीए ने उसको सील किया, तो सील की कार्रवाई को ना खुलवाते हुए इन्होंने अवैध तरीके से दोबारा सील को तोड़कर खुद ही काम जो है चालू कर दिया था। इसी को देखते हुए जो एचआरडीए की टीम थी वो दोबारा सील करने के लिए पहुंची थी। तो इसी बात को लेकर के कुछ आपसी कहासुनी हो गई, जिसके बाद ये देखा गया कि जो बीजेपी के नेता वहाँ के पार्षद हैं वो और जो बीजेपी के नेता पार्षद
और व्यापारियों को लेकर के एचआरडीए के खिलाफ हल्ला बोल उठे हैं। लेकिन अब ये देखना होगा कि किस प्रकार से ये जो मामला है तूल पकड़ता जा रहा है, लेकिन अब ये देखना होगा कि शांत कैसे होता है, क्योंकि एचआरडीए का ये कहना है कि कोई भी जिले में कहीं भी किसी भी कोने में अगर अवैध निर्माण होगा तो हमारा काम है उसको सील करने का। तो लगातार उसी के तहत जो ये कार्रवाई की गई, लेकिन जो बीजेपी के नेता है उनके द्वारा ये कहा गया है कि अवैध तरीके से सील किया गया, लेकिन उनके पास कोई दस्तावेज नहीं थे जो उसके वैध दस्तावेज दिखा सके। और एचआरडीए की टीम का वहां पे साफ तौर से कहना था कि अगर लेकिन एचआरडीए की टीम भी तो पहले, प्राधिकरण की टीम भी तो पहले नोटिस देती है कि आप अवैध कब्जे को खाली करें। क्या इस तरह का नोटिस पहले दिया गया? ये व्यापारी जो है वो सड़कों पर उतरे हैं, निश्चित तौर पर ये तो एक बड़ी चिंता का सबब एचआरडीए की तरफ उसके लिए बनता हुआ नजर आता है। जी मनीषा, ऐसा देखा जा रहा है कि जो ये सील की कार्यवाही थी ये काफी पहले की गई थी। इनको सील को खुलवाया नहीं इन्होंने विभाग के द्वारा, सील को विभाग के द्वारा खुलवाया नहीं, बल्कि इन्होंने खुद से ही वहां पर जो सील की कार्यवाही थी उसको तोड़ करके खुद से ही अवैध तरीके से दोबारा निर्माण शुरू कर दिया था। तो जो ये लोग नजर आ रहे हैं इसमें जो बीजेपी के नेता हैं ये अपने साथ लेकर के चले, ये लोग निकले, लेकर जो एचआरडी की टीम है और जो एचआरडी के अधिकारी हैं उनका साफ तौर से कहना है कि जिले में किसी भी प्रकार का कोने में कहीं भी किसी प्रकार का अवैध निर्माण होगा या अवैध प्लॉटिंग होगी या अवैध किसी भी प्रकार की बिल्डिंग बनाई जाएगी, उसको सील कार्रवाई करने का जो है विभाग का काम है और विभाग लगातार करता जाएगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि वहाँ के स्थानीय जो नेता हैं, यानी कि आप समझ सकते हैं कैबिनेट में मंत्री बैठे हुए, प्रवेश, लेकिन व्यापारियों को अब शांत करवाने का क्या तरीका है? सरकार के समक्ष अगर ये पूरा मामला चाहता है तो सरकार की तरफ से कोई जनप्रतिनिधि या कोई नेता यहाँ पर पहुंचता है, कोई अधिकारी पहुंचता है, लोगों को आश्वासन तो दिलाया जाए कम से कम। जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि ऐसा जब वहाँ पे ये जब माहौल बिगड़ा, जब वहाँ पे तूल पकड़ने लगा तो वहाँ पे जो पुलिस थी, स्थानीय पुलिस ने पहुंच करके ये कहा कि बातचीत करते हैं, लेकिन अभी किसी प्रकार से कोई आपसी समझौते की या वैसी कोई बात नहीं निकली, क्योंकि ये देखा जा रहा है कि लगातार जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता चला गया और ये कई दिनों से ये मामला इसी प्रकार से चलता चला आ रहा है, लेकिन अभी किसी प्रकार से किसी ने भी बीच बचाव की स्थिति कोई पैदा नहीं हुई है। लेकिन ये देखना होगा कि वहाँ के स्थानीय विधायक, यानी कि आप साफ तौर से समझ सकते हैं हाल ही में कैबिनेट मंत्री बने मदन कौशिक की तरफ से भी अभी तक कोई बयान नहीं आया, और बीजेपी के नेता, ये बीजेपी के पार्षद हैं जिनकी भाई द्वारा ये बिल्डिंग बनाई जा रही थी, पूरा मामला निकलकर सामने आ रहा है। लेकिन अब ये वाली बात देखने की होगी कि अब ये मामला शांत कैसे होता है, बीच में कौन निकल कर आएगा, अधिकारियों को कौन समझाएगा। लेकिन जो पूरा मामला निकलकर सामने आया वो वजह यही थी कि जो अवैध बिल्डिंग थी उसको सील करने की कार्रवाई के बाद नाराज होकर के इन्होंने इस तरीके से विरोध। ठीक है प्रवेश, आप रहिएगा मेरे साथ, आगे भी खबरें हैं जिन पर आपका रुख करूंगी मैं। आगे बढ़ते हुए हरिद्वार चारधाम यात्रा, दरअसल कावड़ मेला अर्धकुंभ की तैयारियां तेज हो गई हैं और चारधाम यात्रा कावड़ मेला अर्धकुंभ को लेकर नगर निगम भी अलर्ट है। सफाई व्यवस्था को मजबूत करने के लिए विशेष प्लान तैयार किया जा रहा है। सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने का फैसला लिया गया है। 100 से बढ़ाकर 130 कर्मचारी तैनात करने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हर की पैड़ी समेत प्रमुख घाटों पर खास फोकस रहने वाला है। सुभाष घाट, गौ घाट पर भी निगरानी और सफाई बढ़ेगी। 24 घंटे सफाई के लिए शिफ्ट में काम करेंगे कर्मचारी। घाटों पर जमा कचरे को तुरंत हटाने की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। अतिरिक्त वाहन और डस्टबिन से कूड़ा उठान तेज किया जाएगा। तो ये जानकारी अर्धकुंभ को लेकर भी लगातार सरकार व्यवस्थाओं पर जोर देते हुए नजर आ रही है। चारधाम यात्रा चल रही है, कावड़ मेला और अर्धकुंभ की तैयारियां भी तेज हो गई हैं और यहाँ पर अर्धकुंभ को लेकर नगर निगम भी अलर्ट है। कावड़ मेला और अर्धकुंभ अब आने वाले समय में एक बड़ी चुनौती सरकार और प्रशासन के लिए है। हालांकि व्यवस्थाओं को हर साल बेहतर से बेहतर करने का प्रयास सरकार करती है और कहीं ना कहीं सरकार की सराहना भी इसी मकसद में होती है कि उनकी ओर से जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त किया जाता है। इस बार भी अर्धकुंभ और कावड़ मेला एक बड़ी चुनौती सरकार के लिए है, क्योंकि चारधाम यात्रा पहले से ही चल रही है। 24 घंटे सफाई के लिए शिफ्ट में कर्मचारी रहेंगे ताकि कहीं कोई कचरा या कोई गंदगी का अंबार न इकट्ठा हो सके। प्रवेश लगातार बने हुए हैं। प्रवेश, हरिद्वार में दरअसल हम देख रहे हैं कि चारधाम यात्रा तो चली रही है, लेकिन कावड़ मेला और अर्धकुंभ को लेकर भी व्यवस्थाएं अभी से ही तेज हो गई है। खासतौर पर साफ सफाई को लेकर कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने पर फैसला लिया जा रहा है। जी मेरा बिल्कुल ये कहना गलत नहीं होगा कि जिस तरीके से चारधाम यात्रा शुरू हो गई, तो अब ये समझ सकते हैं कि जब चारधाम यात्रा की ओर कोई भी यात्री रुक कर रहे हैं
तो हरिद्वार ही वो मुख्य द्वार पड़ता है। हरिद्वार हर की पैड़ी स्थित स्नान करने के बाद ही जो अपनी चारधाम यात्रा की शुरुआत करें, तो लगातार ये देखा जा रहा है कि जब यात्रियों का बढ़ता दबाव जब होता जा रहा है, तो यहाँ के हर की पैड़ी के जो समीप के और घाट है, हर की पैड़ी, सुभाष घाट, गऊ घाट, मालवीय घाट, ये जो आसपास के नजदीकी घाट है, वहां पर ये देखा जा रहा है कि भीड़ लगातार बढ़ती नजर आ रही है, जिस वजह से नगर निगम प्रशासन के जो वहाँ के नगर आयुक्त है नंदन कुमार, उनकी तरफ से ये फैसला लिया गया है। उन्होंने साफ तौर से ये कहा कि जिस तरीके से अब अगले 1 से 1.5 महीने बाद ये देखा जाएगा कि व्यवस्थाएं और जो है समक्ष की जाएंगी, तो इसी प्रकार से ये देखा जा रहा है कि अगले साल अप्रैल में जो है कुंभ का स्नान भी होने हैं। तो इसी प्रकार जिस तरीके से हरिद्वार में चारधाम यात्रा को लेकर के कहें या फिर कांवड़ मेला को लेकर के कहें दबाव बढ़ता जा रहा है, स्थिति बढ़ती जा रही है, तो गंदगी को जो है आम तौर पर बढ़नी ही है। तो जिसको कम करने के लिए वहाँ के जो नगर आयुक्त नंदन कुमार है, उनकी तरफ से जो है फैसला लिया गया है। बीते दिन ये शाम को क्या तमाम घाटों पर अभी से ही साफ सफाई शुरू कर दी गई है ताकि आने वाले समय में एकदम से काम का प्रेशर ना पड़े, क्योंकि एक तरफ चारधाम यात्रा चल रही है, वहां पर भी सरकार का फोकस है, और हम ये भी समझकर चले क्या कि कांवड़ मेला और अर्ध कुंभ को लेकर भी अभी से तैयारियां चल रही हैं, खासतौर पर घाटों की साफ सफाई को लेकर? जी बिल्कुल, ये कहना गलत नहीं होगा कि जब चारधाम यात्रा की जो तैयारियां थी वो कई महीने पहले से की जा रही थी। इसी प्रकार से कांवड़ मेला 1 से 1.5 महीने बाद स्टार्ट होने वाली है। इसी को लेकर के जो प्रशासन है पूर्णतः अलर्ट नजर आ रहा है। तो जो ये समक्ष घाट है, ये आसपास के 4-5 घाट ऐसे हैं जहाँ पर यात्रियों का भीड़ जो है वो काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो जिस वजह से नगर निगम ने ये फैसला लिया है और जल्दी वहाँ पे 100 से 130 बढ़ा करके, यानी कि जो 30 वर्कर होंगे उनको और बढ़ा दिया जाएगा। तो और जो 24 घंटे की शिफ्ट भी की जाएगी। पहले जो ये देखा जाता है कि दिन में सिर्फ कूड़े की गाड़ियां उठाने के लिए आती थी, लेकिन अब नगर आयुक्त के जो नंदन कुमार है उन्होंने साफ तौर से फैसला लिया है कि अब रात को भी गाड़ियां आएंगी, 3 शिफ्ट में काम किया जाएगा। तो लगातार जिस प्रकार से प्रशासन ये फैसले ले रहा है, तो ये देखना होगा कि जो आसपास के घाट होंगे या हर की पैड़ी घाट होगी, वहां पर व्यवस्थाएं और अच्छी देखने को मिलेंगी, साफ सफाई और अच्छी देखने को मिलेगी। और चारधाम यात्रा में लगातार जिस तरीके से श्रद्धालु अपनी चारधाम यात्रा की ओर रुख कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हरिद्वार से स्नान करके जब आगे की ओर बढ़ रहे हैं, तो ये देखा जा रहा है लगातार कि यात्रा किससे जो लोग आ रहे हैं, भीड़ बढ़ रही है। तो भीड़ होने के कारण जो वहाँ की गंदगी की व्यवस्था है वो भी जब ज्यादा होने लग रही है, तो जिस वजह से ये फैसला लिया गया है। अब देखना होगा कि इतने कर्मचारियों को बढ़ाने से काम चल पाता है या और लोगों को बढ़ाना पड़ता है आने वाले समय में। ठीक है, अपनी नज़र आप प्रवेश बनाकर रखिएगा इन तमाम खबरों पर। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। उत्तराखंड के रुड़की में डीजे के शोर पर विवाद भड़क गया। दरअसल मामूली कहासुनी हुई और मामूली कहासुनी के बाद हिंसक रूप धारण कर लिया। दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई, कई लोग इसमें घायल हो गए। छतों और गलियों से एक दूसरे पर पथराव किया गया, भारी पुलिस बल को तैनात किया गया। फिलहाल ये कहा जा रहा है कि अभी फिलहाल पुलिस की निगरानी में स्थिति कंट्रोल में है, निगरानी में बनी हुई है और नियंत्रित है। हालात जो है वो नियंत्रित बने हुए हैं। दो पक्षों में जमकर पत्थरबाजी हुई है, कई लोग इसमें घायल हैं, भारी संख्या में पुलिस बल को तैनात किया गया है। उत्तराखंड के रुड़की में डीजे के शोर पर दरअसल विवाद भड़कने से ये बड़ा मामला सामने आया है। एक दूसरे पर पथराव करते हुए हिंसक होते हुए नजर आ रहे हैं लोग। दो पक्षों में जमकर पहले कहासुनी होती है, उसके बाद पथराव और फिर मारपीट पर यह पूरा मामला पलट जाता है। तो उत्तराखंड के रुड़की में दरअसल ये पूरा मामला सामने आया है। मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप ले लिया। बड़ी खबर आप तक साझा करें। कालाढूंगी के दीनदयाल उपाध्याय पार्क में दरअसल आंगनबाड़ी कार्यकर्त्रियों ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया। आपको ये बताएं कि कार्यकर्त्रियों ने साफ कहा कि जब तक उनकी मांगें पूरी नहीं की जाती उनका धरना जारी रहेगा, और उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर उनकी मांगों की अनदेखी की गई तो वे आगामी 2027 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार करेंगे। तो महिला कार्यकर्ता यहाँ पर पहुंची, अपनी अपनी मांगों को लेकर उन्होंने धरना किया, अपनी अलग अलग मांगों को लेकर और विभिन्न सूत्रीय मांगों को लेकर उन्होंने प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं की चेतावनी कि अगर उनकी मांगों पर ध्यान नहीं दिया गया या उनकी मांगों का संज्ञान नहीं लिया गया तो वो आने वाले 2027 विधानसभा चुनाव का बहिष्कार भी करेंगी। कि हमें बायोमेट्रिक मशीन से न जोड़ा जाए। हमारा मानदेय जो कि 9,300 रुपये हमें मिलता है, उसमें से भी 100 रुपये हमारा अंशदायी पेंशन के लिए काटा जाता है, जिसकी जानकारी हमें आज तक उस पैसों की नहीं है कि ये पैसा जाता कहाँ है, और ना उसका कोई ऐसा पासबुक या कोई ऐसा कहीं पर रिकॉर्ड हमें आज तक देखने को नहीं मिला। हमारी
विभाग द्वारा चाहे या हमारी सरकार के द्वारा। कहने का मतलब यह है कि सीसीटीवी कैमरे आज से लैस आप हमें कर रहे हैं और हर विभाग का काम आपने हमें सौंपा है, तो हम चाहते हैं कि या तो आप अदर विभागों का काम अन्य व्यक्तियों को दें और हमें केवल अपने केंद्र का ही काम दें, ताकि हम उन 1 अप्रैल से 2026 से हमारा धरना प्रदेश स्तर पर देहरादून में चल रहा है और सारे ब्लॉक के लोग हम लोग आंदोलनरत हैं इस समय पे। हमारी अभी तक कोई सफल वार्ता नहीं हुई है। अभी 21 तारीख को जो हमारी वार्ता हुई थी उसमें 4-5 संगठन 6 संगठन साथ बुलाए गए थे। जो वार्ता इतनी सफल नहीं रही। कहा गया हमसे कि मानदेय बढ़ोतरी होगी, आप लोग अपने सेंटर्स में जाइए, बच्चों का देख रेख कीजिए, वजन कीजिए, उनका पोषण पे ध्यान दीजिए, लेकिन वो लोग हमारे बच्चों के बारे में, हमारे बारे में सही से सोच नहीं रहे हैं। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।